सो हेलो एवरीवन, जीसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार जो गिरिडीह चौकीदार है, जिसका गिरिडीह चौकीदार स्पेशल बैच, जिसमें कि टॉपिक 6 जो गिरिडीह चौकीदार का कला एवं संस्कृति है, इसका ऑलरेडी क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड कर दिया गया है। इसका जो भी थ्योरी सेक्शन है, इसको आप लोग को कवर अप कर दिया गया है। इसके थ्योरी समाप्त होने के बाद आप लोग को इसका जो भी एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उन प्रश्नों को यहाँ पे आप लोगों को लाया गया है एग्जाम्पल बेस्ड कि किस प्रकार से कला एवं संस्कृति से जुड़े प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ हम लोग अप्रोक्स 25-30 प्रश्नों के अप्रोक्स देखने वाले हैं। और ये आप मत समझिएगा कि कला संस्कृति गिरिडीह के कला संस्कृति से 25 ही प्रश्न या 30 ही प्रश्न बनेंगे, नहीं। ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम्पल बेस्ड बताया जा रहा है कि इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी यदि यहाँ से प्रश्न एग्जामिनर बना सकता है तो 100 प्रश्न आप लोग का सिर्फ कला संस्कृति से ही वो बना सकता है। तो किस लेवल पर प्रश्नों को बनाया जा सकता है, क्या मॉडरेट लेवल, इजी लेवल, हार्ड लेवल, तो तीनों लेवल के प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और चलिए हम लोग बाकी इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है, गिरिडीह में कौन सी जनजाति निवास करती है? गिरिडीह जिला में इनमें से कौन सी जनजाति है जो कि वह निवास करती है? सो ऑप्शन है संथाल, उरांव, मुंडा या फिर ऑप्शन डी सभी। तो गिरिडीह में यदि हम लोग बात करते हैं तो सभी संथाल, उरांव, मुंडा ये सभी जनजाति यहाँ पे निवास करती है। और चूँकि ये तीनों जनजाति यहाँ पे निवास करती है तो इन तीनों जनजाति का विशेष तौर पर कंप्लीट हम लोग इसका एक एक हम लोग इसके बारे में जानकारी हम लोग को प्राप्त करनी है। चूँकि आप झारखंड के किसी भी एग्जामिनेशन में देख सकते हैं तो कला एवं संस्कृति के अंतर्गत जनजाति बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। एग्जामिनेशन के मामले में, क्वेश्चन के मामले में बहुत अधिकांश वेटेज रहता है क्वेश्चन जो कि जनजाति से रिलेटेड पूछे जाते हैं। और उसी चीज़ जो जेसीसी आयोग के एग्जामिनेशन है, उसी चीज़ को, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप लोग को चौकीदार की वैकेंसी में भी तैयारी करना है। जिस प्रकार वहाँ जनजाति इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है एग्जामिनेशन के लिए, तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग को पूरा विस्तार पूर्वक एक एक चीज़ जनजाति से रिलेटेड हम लोग को पढ़नी है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो कि ऑलरेडी आप लोग को क्लासेस में भी करवा दिया गया है। और कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे, हर एक प्रश्न वहाँ से आप लोग को बताया गया है कि यहाँ से प्रश्न आप लोग को बन सकते हैं। और जो बताया गया है सिर्फ उसी को आप लोग को पढ़ना है। यकीन मानिए उससे बाहर आप लोग को एक भी देखने को नहीं मिलेगा। तो जो जो वहाँ पे बताया गया है, टी कोट भी किया गया है कि ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बस उसी को आप लोग को याद करना है। बाकी जो कैंडिडेट यदि अभी तक इस बेस से नहीं जुड़े हैं तो आप नंबर देख पा रहे होंगे, टाइटल में डिस्क्रिप्शन में नंबर देख पा रहे होंगे। बेस से जुड़ने के लिए आप उस नंबर से कांटेक्ट करके इस बेस से जुड़ सकती हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ऑप्शन है उरांव, संथाल, मुंडा या फिर ऑप्शन डी सभी। तो झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है संथाल जनजाति। कौन सी? संथाल जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की तीसरी बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। ऑप्शन है भील, गोंड, संथाल, ऑप्शन नंबर डी नन। तो कौन सी जनजाति है? संथाल जनजाति। अगला प्रश्न है, संथाल के किस संविधान संशोधन के तहत संसद के किस संविधान संशोधन के तहत संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? संसद के किस संविधान संशोधन, किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत संथाली भाषा को संविधान सभा में संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? सो ऑप्शन आपके पास इस प्रकार हैं, 91 संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन या 94 अमेंडमेंट एक्ट या फिर 92 अमेंडमेंट एक्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 92 अमेंडमेंट एक्ट। अगला प्रश्न है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथाल जनजाति के निवास स्थान को जाना जाता है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथाल जनजाति के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है?
सो ऑप्शन आपके पास है शशांक, शासन, दामिनी को, ऑप्शन नंबर डी नन। तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथाल जनजाति के निवास स्थान को दामिन ए को के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है संथालों के संस्थापक पिता कौन है? संस्थालों के संस्थापक पिता कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है लुगु बुरु, सिंगा बोंगा, रघुनाथ मुर्मू, ऑप्शन नंबर डी नन। तो संथालों के संस्थापक पिता कौन है? लुगु बुरु को माना जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रघुनाथ मुर्मू। तो रघुनाथ मुर्मू से क्या चीज़ हम लोग याद रखना है? तो जो संथाली भाषा है, संथाली भाषा, इसकी अपनी लिपि होती है ओल चिकी लिपि। संथाली भाषा की अपनी लिपि है ओल चिकी लिपि और इसी ओल चिकी लिपि के आविष्कारक है रघुनाथ मुर्मू। अगला प्रश्न देखते हैं संथाल को कितने हड्डों में विभाजित किया गया है? जो संथाल जनजाति है, इस संथाल जनजाति में कितने हड्डों को विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 12, 5, 4, 6। तो संथाल जनजाति में 4 हड़ में विभक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है संथाल जनजाति में गोत्र की संख्या कितनी है? गोत्रों की संख्या कितनी है संथाल जनजाति में? ऑप्शन है 14, 10, 12, 8। तो संथाल जनजाति में टोटल कुल गोत्रों की संख्या 12 है। अगला प्रश्न देखते हैं संथाल जनजाति के युवागिरी को कहा जाता है? संथाल जनजाति के युवागिरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है घुमकुड़िया, गीतियोड़ा, घोटुल, ऑप्शन नंबर डी नन। तो संथाल जनजाति में युवागिरी को घोटुल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? घोटुल के नाम से। अगला प्रश्न है संथाल जनजाति में कठोर सजा का प्रावधान है। संथाल जनजाति में कठोर सजा का जो प्रावधान है, इस कठोर सजा को क्या चीज नाम दिया गया है? किस नाम से पुकारा जाता है इस कठोर सजा को? ऑप्शन है किरिंग बापला, बिटलाहा, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी नन। तो संथाल जनजाति में ये कठोर सजा है, इस कठोर सजा का नाम क्या चीज दिया गया है? बिटलाहा। और ये बेसिकली सामाजिक बहिष्कार, समाज में ही इसमें यदि इस प्रकार का उल्लंघन करने के दौरान यदि इस प्रकार की गलती आप उल्लंघन करते हैं, कुछ वहाँ पे प्रावधान रखे गए हैं, उस प्रावधान के विपरीत यदि आप अनुकूल जाते हैं, उसके अनुकूल प्रतिकूल यदि आप लोग जाते हैं उसके विरुद्ध में, तो आप लोग को समाज से ही बहिष्कार कर दिया जाता है। और इसी समाज बहिष्कार का नाम दिया गया है विटला। अगला प्रश्न है झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड की दूसरी जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है संथाल, मुंडा, उरांव, हो। तो झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वह जनजाति है उरांव जनजाति। अगला प्रश्न है भारत में चौथी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। भारत में, पूरे भारत में चौथी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो वह है चौथी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली उरांव जनजाति। अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं तो उरांव जनजाति में युवागिरी को क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति में युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है घोटुल, गीतियोड़ा, घुमकुड़िया, ऑप्शन नंबर डी नन। तो उरांव जनजाति में जो युवागिरी है, इस युवागिरी को घुमकुड़िया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं उरांव जनजाति के प्रमुख देवता हैं। उरांव जनजाति के प्रमुख देवता, ऑप्शन है धर्मेश, रघुनाथ मुर्मू, सिंगा बोंगा, ऑप्शन नंबर डी नन। तो उरांव जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं उस प्रमुख देवता का नाम है धर्मेश। अगला प्रश्न है झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो ऑप्शन देख पा रहे होंगे संथाल, उरांव, मुंडा, हो। तो झारखंड की जो तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है वह जनजाति है मुंडा जनजाति। अगला प्रश्न है मुंडा जनजाति की जनसंख्या जो कुल जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत है। मुंडा जनजाति की जनसंख्या जो कि कुल जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 34.19%, 19.34%, या फिर 14.21%, या ऑप्शन नंबर डी नन।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 14.21%। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति स्वयं को क्या कहती है? मुंडा जनजाति स्वयं को क्या कहती है? ऑप्शन है कुड़ुक, होड़को, मुंडा दुरंड, ऑप्शन नंबर डी नन। तो मुंडा जनजाति स्वयं को क्या चीज कहती है? मुंडा जनजाति स्वयं को होड़को कहती है। और उरांव जनजाति स्वयं को क्या कहती है? उरांव जनजाति स्वयं को कुड़ुक कहती है। और कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति का आगमन झारखंड में हुआ। मुंडा जनजाति का आगमन झारखंड में किस ईसा पूर्व में हुआ? ऑप्शन है 500 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। तो मुंडा जनजाति का झारखंड में आगमन हुआ 600 ईसा पूर्व के दौरान। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में युवागिरी को कहा जाता है। मुंडा जनजाति में युवागिरी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन है घोटुल, घुमकुड़िया, गीती ओड़ा, ऑप्शन नंबर डी नन। तो मुंडा जनजाति में जो युवागिरी है, इस युवागिरी को गीती ओड़ा का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में बिहुआ को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा जनजाति में बिहुआ, जो बिहुआ होता है, मैरिज होता है, इस मैरिज को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सगाई, अरंडी, गीती ओड़ा, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरंडी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंडा जनजाति में सरहुल को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा जो जनजाति है, इसमें सरहुल, सरहुल जो फूलों का त्यौहार भी हम लोग कहते हैं, और अलग अलग जनजाति इसे अलग अलग नामों से पुकारती है। तो इस सरहुल को, जैसे संथाली अलग इस नाम से जानते हैं, उरांव लोग इसे अलग नाम से जानते हैं, तो हर एक जनजाति किस किस नाम से जानते हैं वो चीज़ भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो मुंडा जनजाति बेसिकली यदि हम लोग बात करते हैं, मुंडा जनजाति किस नाम से पुकारती है सरहुल पर्व को? तो मुंडा जनजाति बाप पर्व के। और यहाँ पे चलिए मैं आप लोग को वो कन्फ्यूजन ही दूर कर देना चाहता हूँ कि कौन कौन सी जनजाति किस किस नाम से पुकारती है। सो सबसे पहले हम लोग संथाल जनजाति पढ़े, तो संथाल जनजाति बा पर्व के नाम से पुकारती है सरहुल पर्व को। उसके बाद पढ़े हम लोग उरांव, तो उरांव जनजाति खद्दी पर्व के नाम से पुकारती है सरहुल पर्व को। और अभी देखिए हम लोग जस्ट मुंडा जनजाति बाहा पर्व के नाम से पुकारती है। और एक खड़िया जनजाति होती है, तो खड़िया जनजाति जो कि सरहुल पर्व को जाड़कोर के नाम से पुकारती है। आई होप आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। यदि दूर नहीं हुआ होगा तो प्लीज़ आप वीडियोस को बैक करके फिर से पुनः आप लोग रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि संथाल में सरहुल को किस नाम से पुकारा जाता है, उरांव जनजाति लोग सरहुल पर्व को किस नाम से पुकारते हैं, खड़िया जनजाति में सरहुल को किस नाम से पुकारते हैं। तो संथाल में बा पर्व, उराव में खद्दी पर्व, मुंडा में बाहा पर्व और खड़िया में जाड़कोर पर्व। अगला प्रश्न है, स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च का स्थापना किया गया। स्टीवेंसन मेमोरियल जो चर्च है, इसकी स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1971 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, या फिर 1872 ईस्वी में। तो इस चर्च का कब किया गया था? और इसका स्थापना संथाल मिशन के तहत किया गया था, ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। तो 1871 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिहर धाम में स्थित शिवलिंग की ऊंचाई कितनी है? हरिहर जो धाम है, हरिहर धाम जिसे झारखंड धाम के नाम से भी हम लोग पुकारते हैं, तो ये जो हरिहर धाम झारखंड धाम है, इसमें एक शिवलिंग उपस्थित है। इस शिवलिंग की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 65 मीटर, 60 फीट, 65 फीट, ऑप्शन नंबर डी नन। और यही चीज़ मैं आप लोग को उस समय भी बताया था, और चीज़ पुनः भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि फीट मीटर, इस चीज़ को आप लोग पूरा देख लेना है, अच्छी तरह से याद करना है। अब ये नहीं कि आप लोग वहाँ पे जल्दबाजी में पढ़ लीजिए 65 65 65, अब उसके साथ यूनिट मीटर था कि फीट था, अरे यूनिट मीटर नहीं नहीं मीटर ही था, अरे नहीं नहीं फीट था। अब हाँ हूँ ऑप्शन ए मारे कि बी मारे पता ही नहीं। तो वहाँ पे इस चीज़ को, जी हाँ, जहाँ पे आप लोग को कन्फ्यूजन होता है,
थोड़ा सा भी मिस्टेक होने की तो वहाँ पे उस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। बाकी उस शिवलिंग की ऊंचाई बात करते हैं तो 65 मीटर, शिवलिंग की 65 फीट। उस हरिहर धाम में उपस्थित जो शिवलिंग है उस शिवलिंग की ऊंचाई कितनी है? 65 फीट। और यहाँ पे क्या माना जाता है, और ये विश्व में जब पढ़ाया गया था ये भी बताया गया था आप लोगों को कि विश्व में एकमात्र ये ऐसा जगह है जहाँ पे हर पिछले वर्ष के मुकाबले आने वाला जो नया वर्ष होता है वहाँ पे शादियों की संख्या अधिक होती है। जैसे कि 2023 में मान लिया जाए 50 शादियाँ हुई वहाँ पे, तो आने वाला 2024 में 55 शादियाँ होगी। फिर आने वाला 2026 होगा उसमें 60 शादियाँ होगी। फिर आने वाला 2027 होगा उसमें 65 शादियाँ होगी। यानी कि हर पिछले वर्ष के मुकाबले शादियों की संख्या अधिक। अगला प्रश्न है, कितने तीर्थकर ने पवित्र पारसनाथ पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया था? ऑप्शन है 15, 20, 22 या फिर ऑप्शन डी नन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 ने। अगला प्रश्न है, सोना पहाड़ी धाम की स्थापना की गई। सोना पहाड़ी धाम की स्थापना किस वर्ष की गई? सो ऑप्शन है 1763 ईस्वी, 1663 ईस्वी या फिर 1863 ईस्वी या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। तो जो सोना पहाड़ के नाम से विख्यात है, इस पहाड़ी का निर्माण किस वर्ष स्थापना किया गया था? 1663 ईस्वी में। किस वर्ष? 1663 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कौन सा मेला गिरिडीह जिला में लगता है? इनमें से कौन सा मेला जो कि गिरिडीह जिला में लगता है? ऑप्शन है उर्स मेला, कुंडा मेला, लंगटा बाबा मेला या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। तो इनमें से यदि हम लोग मेला की बात करते हैं, ये लंगटा बाबा मेला जो कि गिरिडीह जिला के अंतर्गत लगता है। उर्स मेला तो उर्स मेला गुमला में, कुंदा मेला ये तो आपको चतरा में लगता है। तो इस प्रकार ये गिरिडीह जिला का जो कला एवं संस्कृति है, इसका जो भी आप लोग का प्रश्न देख पा रहे होंगे, ये आप लोग को क्या बोल सकते हैं, परछाई के रूप में आप लोग को यहाँ पे देने का प्रयास किया गया है। एक दर्पण दिखाने का प्रयास किया गया है कि ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोगों के पूछे जाएंगे। बाकी जो भी थ्योरी क्लास में जितना आप लोग को बताया गया वो चीज़ आप लोग पढ़ लीजिए, वो आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए मोर देन एनफ है। वहाँ से आप लोग का एक भी प्रश्न इधर उधर आप लोग का देखने को नहीं मिलेगा। बाकी चलिए, इसका पीडीएफ है जो कि आप लोग को ग्रुप में, जो जुनून बैच का ग्रुप है ऑलरेडी, वहाँ पे आप लोग को शेयर कर दिया जाएगा। सो वहाँ से इस पीडीएफ को लोड करके इसकी जो भी ये थ्योरी सेक्शन है, इस थ्योरी सेक्शन का आप लोग वहाँ पे कंप्लीट नोट्स तैयार कर लीजिएगा। और हो सके तो इस एमसीक्यू प्रश्नों को भी आप लोग अपने नोट में, अपने हैंडराइटिंग, अपने रिटेन के दौरान वो चीज़ आप लोग वहाँ पे इंक्लूड करने का पूरी प्रयास कीजिएगा। क्योंकि आपका अपना हैंड रिटेन नोट्स रहेगा तो वही बहुत ही आप लोग के लिए कारगर साबित होगा आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए। और आप ये मत समझिए कि एग्जामिनेशन बहुत, अभी तो आपका देख पा रहे फॉर्म ही फिलअप हो रहा है, तो आप लोगों के पास बहुत ही समय है, इनफ समय है। तो आप लोग बस धीरे धीरे टारगेट बेस पढ़ाई करते रहिए। बाकी कब आप लोग का सिलेबस समाप्त हो जाएगा वो तो आप लोग को ज़रा सा वो भनक भी नहीं लगेगा। और आप देख पा रहे होंगे कि सिलेबस आप लोग के लगातार 6-7 टॉपिक हो गए हैं और कुछ इसमें टॉपिक है। सिलेबस यदि हम लोग बात करते हैं तो सिलेबस ऑलरेडी आप लोग का 80% कवर हो गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कवर कितना, कब हम लोग का सिलेबस कंप्लीट होगा, कब होगा? तो ऑलरेडी आप लोग का 70 से 75-80% अप्रोक्स आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। एक आप लोग का मेन सिलेबस है सेक्शन 3, जो सेक्शन सी है क्षेत्रीय भाषा का, उसका भी बहुत ही जल्द आप लोग का हर एक चैप्टर का मैराथन वीडियो और साथ में उसका पीडीएफ तो आप लोग को ऑलरेडी शेयर कर ही दिया गया है। उसका मैराथन, हर एक चैप्टर का मैराथन सेशन आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी चलते मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट जो भी आप लोग का गिरिडीह का टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग अगले दिन कवर अप करने का प्रयास करेंगे।